क्या बात है। आज बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत सारे गाने भी गाए जाएँगे और बहुत सारी बातचीत भी होगी। ये भई शुरू करते हैं आज की बहुत अच्छी बातचीत। कहते हैं कि कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो बड़े विचित्र होते हैं, जिनसे आज जब आप बात करते हैं तो आपको पता लगता है कि अरे बड़े ही ऐसे लोग हैं जो देश-विदेश में इनको जानना चाहिए लोगों को, वैसे ही एक कलाकार मेरे साथ है। आपका पूरा नाम पहले मुझे बताइए क्योंकि मैं तो इनको हमेशा नांटू दादा के नाम से जानता हूँ, पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम नांटू दास। नांटू दास नाम है एंड ही इज़ अ सिंगर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट सर। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके। मैं पुराना एसोसिएशन है हमारा, ये हमारे चैनल के लिए जज भी करते हैं और बहुत सालों से रेडियो सिटी सुपर सिंगर में एज़ अ जज रहे हैं, एज़ अ मेंटर रहे हैं, लोगों को ट्रेन करा है। गज़ल गायक हैं। अच्छी बात ये है कि नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, यानी कि असम से आते हैं। पहली मेमोरी असम की एज़ अ सिंगर कौन-सी है? देखिए, संगीत तो मैंने असम में ही सीखा है अपने घर में और शुरुआत वहीं से हुई। मेरी जहाँ मेरी पैदाइश है वहाँ पर संगीत था और वहीं से ही शुरू हुई संगीत का सफ़र। और बचपन में जैसे हम गुरु के पास जाकर संगीत सीखते थे, उसी तरह मेरा भी उसी तरह ही शुरुआत हुई है। ओके। और धीरे-धीरे विस लोग मिलते गए, कारवां बनता चला गया। तो आपका पहली परफ़ॉर्मेंस जो असम की है आपके दिमाग में जो आपको याद पड़ती है? देखिए, मैं तब शायद बहुत कम उम्र में था, 10-12 साल की उम्र में मुझे लगता है। पहली बार एक संगीत का कॉम्पिटिशन हुआ था हमारे वहाँ, जहाँ मेरा होम टाउन है। हुँ। तो वहीं मैंने उस कॉम्पिटिशन में मेरी पहली स्टेज परफॉर्मेंस थी। अच्छा, कुछ गाना याद है आपको? वो एक रविंद्र संगीत का कॉम्पिटिशन था ओके। और उसमें मुझे तीसरे नंबर पे हम आए थे। अरे वाह! हाँ, तो दैट वाज़ माय फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस एंड कुछ गाना याद है वो वाला? हाँ, वो याद तो है। तो एक लाइन? ठीक है। हाँ। জাগরণে যায় বিভাবরী আখি হতে ঘুম নীলহরি কে নীলহরি মরি মরি জাগরণে যায় বিভাবরী। क्या बात है। आज बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत सारे गाने भी गाए जाएँगे और बहुत सारी बातचीत भी होगी। तीसरे नंबर पर आप तब आए लेकिन उसके बाद सीधे गोल्ड मेडलिस्ट बने यूनिवर्सिटीज़ में। हाँ, तब तो तो वहाँ से कैसे संगीत का सिलसिला आगे बढ़ता रहा? फिर हम उसी तरह बचपन से संगीत सीखना शुरू किया था और कुछ समय सीखा, उसमें संगीत विशारद, ये सब जो डिप्लोमा होती है, ये सब हमने कंप्लीट किया। फिर उसी तरह से संगीत को लेके चलते हैं। फिर हमने सोचा कि फिर इसको थोड़ा-सा आगे हायर स्टडीज़ की जाए। फिर मैंने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जॉइन किया और वहाँ से मैंने संगीत की पढ़ाई की, मास्टर्स किया। तो अब तो दादा का ये कहना है कि वो सिर्फ़ भातखंडे नहीं विद्यापीठ में एग्ज़ामिनर हैं, उसके साथ जो भी जुड़े हुए इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब में आप एग्ज़ामिनर हैं। हाँ, समय-समय पे मैं जब-जब उन लोगों का अ, होता है आदेश होती है, तो उस तरह से संगीत का तो आप वहाँ पर एग्ज़ामिनर बन के जाते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनको देख लें, यही आपके एग्ज़ामिनर बन के जाते हैं। कैसे आपको इनको कोई मेरी तरह से और सारे बहुत सारे एग्ज़ामिनर्स होंगे। हाँ, हाँ, सिर्फ़ लेकिन आप कहीं दिखेंगे तो लोग याद करेंगे ना इस वजह से। तो दादा एक बात बताइए कि संगीत हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। किसी के लिए संगीत बस सुनना, किसी के लिए संगीत एक साधना है। मैंने खुद जब संगीत सीखना शुरू करा था तो 1 साल के अंदर मुझे एहसास हुआ कि ये अपने आप में एक जीवन है। आप अपना पूरा जीवन भी दे दो संगीत को तो भी कम ही है। आपके लिए संगीत क्या है? मेरे लिए संगीत एक साधना है और ये एक लाइफ़ लॉन्ग प्रोसेस है। अब पूरी ज़िंदगी अगर संगीत में सीखते हुए, सिखाते हुए, परफ़ॉर्म करते हुए पूरी जीवन भी आप बिता देंगे तब भी मुझे लगता है कि इनकम्प्लीट रहेगा, कंप्लीट नहीं होगा। एक ऐसा मुझे मानना है और हमने जो भी मेरी खुशनसीबी रही कि मैंने अच्छे-अच्छे गुरुओं के पास सीखने का मुझे अवसर मिला और संगीत सुनने का अवसर मिला, सामने पास बैठकर देखने सीखने का अवसर मिला। तो ये एक ऐसा सफ़र है कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। आपके गुरुओं के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मेरी जो पहली गुरु श्री पन्नालाल भट्टाचार्य जी, ओके। जो असम में उनके पास मैंने पहली बार संगीत सीखना शुरू किया था।
फिर उसके बाद धीरे-धीरे और यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे गए, तो फिर और गुरुओं से मुलाकात हुई। तो इसी तरह से आज भी अगर कोई विद्वान मिल जाते हैं, मैं उनके पास बैठ जाता हूँ सीखने के लिए।